सिचुएशंस आर नॉट गुड और बैड, वेरी राइट, बिकॉज कभी भी सिचुएशन सही और गलत नहीं होती। हम जिस तरह से चीज़ों को अज्यूम करते हैं, हम अपने कैसे रिएक्शंस देते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। बिकॉज अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में अगर सेम सिचुएशंस आ जाती हैं तो हर किसी के रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिएक्ट ऑन दो सिचुएशंस। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात होगी इस वीडियो में मीन राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। और आप जानते ही हैं कि भाई वीडियो की शुरुआत में हम जो भी अफर्मेशन सेट करते हैं वो रिलेटेड होता है उस राशि वाले लोगों के हिसाब से। सो मीन राशि वाले लोगों के लिए दिस इज ऑल फॉर दिस मंथ के सिचुएशंस आर इन गुड और बैड, इट्स ओनली हाउ वी टैग देम। तो आपके लिए सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट आपका आपकी स्क्रीन पर है। आपके चार्ट में क्योंकि सेंटर में राहु है, 12 नंबर की कुंडली है आपकी, सेंटर में राहु है, गुरु द्वितीय भाव में है आपके, बुध जो है दशम भाव में रहेंगे, सूर्य मंगल नवम भाव में भाग्य स्थान में है, वहीं पर शुक्र की उपस्थिति अष्टम भाव में बनती है, केतु आपके सप्तम भाव में है, शनि जो है आपके 12th हाउस में है। नाउ कमिंग बैक टू योर कुंडली, तो देखिए सबसे पहली चीज तो कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं, ये पूरा महीना आपके कामकाज के लिहाज से खास तौर पे जो भी ऐसा काम है जिसमें कि यू एज अ स्पीकर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाली हैं। इस अवधि के अंदर लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके काम से प्रभावित होंगे, आपके स्किल से प्रभावित होंगे। इस अवधि के अंदर आप अपने खुद के लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इस महीने के अंदर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, एक्सप्लोर करने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नौकरी बदलना चाहते हैं उसके लिहाज से समय बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। इस महीने के अंदर यू विल गेट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू वांट इन योर लाइफ। इसके अलावा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया बनते हुए नजर आते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में फायदा हो सकता है। इस महीने के अंदर आप जो लंबे समय से करने के बारे में सोच रहे थे उसमें आपके लिए बहुत फेवरेबल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इस महीने में अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, ड्रॉप शिपिंग से जुड़ा हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, लेकिन खर्चों से बचेगा। ऐसा काम जिसमें कि कहीं ना कहीं पे आपको इनिशियली सोचना पड़े कि भाई यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, उन चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाएगा। हालांकि हर काम में प्रॉफिट लॉस होता है, बट द पॉइंट इज कितना रिस्क आप ले सकते हैं और कितना रिस्क आप ले करके चल रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा मार्जिनली सोचना इंपॉर्टेंट है इस महीने के अंदर। देखिए ये महीना खास तौर पे जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़ चढ़कर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि वोकेशनल कोर्सेज में इस महीने में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में, इनफैक्ट रिसर्च डिपार्टमेंट में, इनफैक्ट आपके लिए मेडिकल लाइन में बहुत बढ़िया ऑप्शंस दिखाई देते हैं, मार्केटिंग लाइन में बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। तो ये समय ऐसा रहेगा जिसमें कि स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आती है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से मैं बात करूं तो देखिए फाइनेंसेस में पैसा आएगा लेकिन जाएगा भी। पैसा आएगा तो सही, लेकिन सेविंग्स करना आपके हाथ में, लेकिन आ रहा है बहुत मेहनत करके, आ रहा है बहुत एफर्ट करके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब इतनी मेहनत करके आ ही गया है तो उसे सेविंग कैसे करनी है। एक्स्ट्रा फालतू खर्चे नहीं करने हैं, अपनी जेब के अनुसार खर्चा करना है। दूसरी बात, मेडिकल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता हुआ नजर आता है, बिकॉज राहु आपके लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ पर अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना तो आपके हाथ में है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, कोई इंजरीज हो सकती हैं। ड्राइविंग कर रहे हैं बहुत केयरफुली कीजिएगा। कोई भी रिस्क वाला काम, कोई मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं बहुत केयरफुली कीजिएगा। इन चीज़ों में थोड़ा लापरवाही नहीं बरतनी है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर गैम्बलिंग से, स्टॉक मार्केट से पैसा आएगा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं पे खर्च भी हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा, ट्रैवल एक्सपेंसेस के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर खर्चा भी होता हुआ नजर आता है, लेकिन हाँ आएगा ज़रूर। तो इस महीने में बात की जाए आपके लिए रिलेशनशिप्स की, दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। राहु लग्न में, केतु आपके लिए सप्तम भाव में विराजमान है, वहीं गुरु की उपस्थिति बनती है आपके द्वितीय भाव में। पारिवारिक चीजों की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र की उपस्थिति अष्टम भाव में, शुक्र यानी कि प्रेम का कारक ग्रह जो है वो अष्टम भाव में विराजमान है। छोटे छोटे डिस्प्यूट्स जो हैं वो बड़ा रूप ले सकते हैं।
सो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाएं, वाद विवाद को बहुत एक्सटेंड नहीं करें। दूसरी बात, इस महीने में लगभग 13 दिसंबर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। सूर्य मंगल की उपस्थिति आपके नवम भाव में बनती है। सूर्य मंगल लगभग पूरे महीने में ही एक साथ रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर मैं खास तौर पे आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए, अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो इस महीने के अंदर बहुत ऐसे डिसीजंस नहीं लीजिएगा कि वो फोर्सफुली लेने पड़ रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये महीना थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है आपके रिलेशनशिप्स के लिहाज से। अगर आपकी शादी होने वाली है तो वहाँ पर डिलेस हो सकते हैं। अगर कहीं पर रिश्ता देखना है, बातें तय हो रही हैं, वहाँ पर भी जितना ज़्यादा आप पेशेंस के साथ चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। पहले सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप कोई फैसला लीजिएगा। बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेना अच्छा नहीं रहेगा। इस महीने के अंदर अगर मैं बात करूं आपके लिए पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखिए स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। घर परिवार में किसी सदस्य के आने की खुशी आपको मिल सकती है। इस महीने में इशू प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, बेबी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये महीना काफ़ी हद तक इनकम सोर्सेस को बढ़ाने के लिए फैमिली के अंदर बहुत बढ़िया रहेगा, कहीं से पैसा आ सकता है। तो इन ऑल अगर मैं देखूं तो समय अच्छा है। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा था कि ये महीना देखिए राहु लग्न में उपस्थित है। सूर्य मंगल थोड़ी सी एंग्जाइटी को, थोड़ी सी गुस्सेल स्वभाव को बढ़ाएगा। हालांकि भाग्य भाव में तो आपके भाग्य को भी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जोड़ों में दर्द की समस्या, छोटे छोटे सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आप लोगों के लिए अगर कोई मामला ऐसा है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है, तो ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं। अगर किसी का राहु चंद्र एक साथ है किसी की कुंडली में तो उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। चंद्रमा खराब है किसी की कुंडली में तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मीन राशि वाले लोगों के लिए बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, जो कि सेहत में खराबी कर सकता है। सो आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि आप छोटी छोटी बातों को बहुत इमोशनल लेवल पर लेकर के नहीं जाएं। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें प्रैक्टिकलिटी पर होकर के भी समझनी पड़ती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स की, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये महीना। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेकेज होता हुआ नजर आता है। इस महीने में डिस्ट्रैक्शन देखिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बार बार ब्रेकेजेस हो सकती हैं। सो आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के तैयारी करनी है। छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, छोटा छोटा अपना फ्रेमवर्क सेट कीजिए कि भाई इतने पॉइंट्स पर या इतने मैं कंप्लीशन पर मैं ये अचीव करूँगा या ये अचीव करूँगी। अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए। इस महीने के अंदर हालांकि ग्लैमर से संबंधित, कला से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, ऑलरेडी इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो जस्ट थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा। बिकॉज अभी शुक्र की पोजीशन बहुत फेवरेबल नहीं है, बट हाँ आने वाले समय में डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। इस महीने के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो बच्चे इन्वॉल्व है उनके लिए बहुत बढ़िया समय दिखाई देता है। इस महीने के अंदर जो कॉलेज में, स्कूल में पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कहीं पर कुछ चीज़ को लीड करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। एज अ स्पीकर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, एज अ मेंटोर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो इन ऑल समय जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव ज़रूर रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो सबसे पहली बात तो राहु केतु के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में भगवान शिव के ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप किया जा सकता है। दूसरी बात, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं, सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा। शनि 12वें भाव में है, मंगल सूर्य के साथ है। सुंदरकांड का पाठ करना आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा, तो इस उपाय को आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि आपको पैसा आ ही नहीं रहा है, बिकॉज शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है, तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप शुक्रवार के दिन जरूर कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद अर्पित करते हुए। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और साथ ही में दिसंबर की जो मंथली सीरीज है वो भी इस वीडियो के साथ खत्म हो रही है। वी आर कमिंग अप विद द ईयरली सीरीज फॉर 2024। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।